ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हेल्थ डॉक्टर के सवाल जवाब स्पेशल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी। आप त्वचा रोग विभाग सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमें भेजा है पन्नालाल शर्मा बीकानेर से, और उनके साथ कई अनेक दर्शक हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, इसका इन्हें इलाज जानना है। अच्छा, डार्क सर्कल्स है उसमें मुझे लगता है कि जैसे सांवले लोग हैं उन पे तो इतने नहीं दिखते, लेकिन जिनकी त्वचा फेयर होती है उनमें तो शायद ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखते होंगे। पन्नालाल जी, देखिए आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका इलाज संभव है। इसके लिए कई दवाइयाँ आती हैं, कई क्रीम्स आती हैं जिनका जैसे अब कोजिक एसिड आती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड आती है, ऐसे बहुत तरह की ट्यूब्स आती हैं। मैं फिर आपको कहूँगा कि ये ट्यूब्स हम खुद ना लगाएं। बेटर ये रहेगा कि हम किसी डॉक्टर की सलाह लेके लगाएं। आप खुद लगाएंगे तो आप लगाते रहेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो आप समझ ना पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह लेके लगाएं। इसमें फिर से वही सलाह आएगी कि मेडिकल स्टोर से दवाई लेके ना लगाएं, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप अपना नुकसान करेंगे। इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप थोड़ा अपना खान पान का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद लें, थोड़ा व्यायाम करें, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक दवाई का सवाल है, मैं आपको फिर राय दूंगा। देखिए, स्किन की दवाइयाँ हमें ऐसा लगता है कि यार क्या है, थोड़ा दाग ही है, लगा लेते हैं ठीक हो जाएगा। क्या कहते हैं, थोड़ा सा दाग है या दाद ही है, हम ऐसे इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान करती हैं। घरेलू महिलाएं हमारे पास इस तरह की आती हैं जिनके चेहरे पे वो बहुत समय से ये स्टेरॉइड लगाए जा रही हैं, उनके चेहरे पे चमड़ी इतनी पतली पड़ गई है कि खून की नसें दिखने लग गई हैं, उनके चेहरे इतनी उन ट्यूबों की उनको इतनी आदत हो जाती है कि उनको छोड़ नहीं पाती हैं, चेहरे पर दाने निकल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको सलाह यही रहेगी कि आप किसी डॉक्टर को दिखा के दवाई लें, हमेशा ये आपके लिए लाभदायक है। इसके लिए आप हमारे एसएमएस में आ सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। वहाँ दवाइयाँ भी बहुत सस्ती हैं, कई दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो या फिर बीकानेर में भी आप मेडिकल कॉलेज में दिखा सकते हैं, जैसे आप बीकानेर से हैं। पर मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लें। अच्छा, जो डार्क सर्कल्स हैं वो इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? देखिए, हमारे चर्म रोग विशेषज्ञ में सबसे मुश्किल सवाल है कि क्या ये पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, मैं कहूँगा कम हो जाते हैं। पूर्णतः ठीक होने का हम नहीं कह सकते हैं, कम हो जाते हैं डेफिनेटली। अगर आपके 100 पैसा है तो उसमें से 60, 70, 80% लाइट हो जाते हैं। लेकिन फिर वही है कि आपको दवाई से मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर एक स्टेज पे आके आपने दवाई एकदम से छोड़ दी है तो फिर वो वापस हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई अन्य ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जैसे केमिकल पीलिंग है, लेज़र है, जैसे आपने कहा हमारे एसएमएस में होती है। तो और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। आप डेफिनेटली अगर अच्छी तरह ट्रीटमेंट लेंगे तो काफ़ी हद तक ये कम हो जाता है, ऐसा नहीं कि कम नहीं होता है। तो पन्नालाल जी और इस तरह के जो अन्य दर्शक हैं वो ये ना सोचें कि हमें कोई इलाज नहीं बताया, आपको बहुत बड़ा इलाज बता दिया है, एक तरीका बता दिया जिससे आपका सही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस पर ध्यान दें आप। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं इन्हें एक्ने की समस्या है, चेहरे पर दाने निकलते हैं, निशान भी पड़ते हैं, ये कैसे ठीक हो सकता है? इसके अलावा संदीप यादव प्रजापति, इन्होंने भी ये सवाल पूछा है। श्रिया तिवारी हैं, 14 वर्ष, सागर मध्य प्रदेश से। इनकी नाक और मुंह के चारों तरफ छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ये जानना चाहती हैं कि इसका क्या इलाज होगा। अरविंद सिंह शेखावत है, 16 वर्ष हैं, और इन्हीं के साथ गणेश गांधी हैं। ये कह रहे हैं इनके भी चेहरे पर दाने निकल आए हैं, काफ़ी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, इन्हें इलाज जानना है। माधवी गर्ग हैं, इनकी बहन के ललाट पर पिंपल्स निकलते हैं, ये फूटकर काले हो जाते हैं, क्रीम लगाने पर ठीक रहते हैं, लेकिन दोबारा से इन्हें ये समस्या फिर हो जाती है। शेफाली जो है वो कह रही हैं कि मेरी ऑयली स्किन है, चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, डैंड्रफ भी है इन्हें, और इनको इनका इलाज जानना है। देखिए, हाँ, इस बीमारी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है शायद, क्योंकि ये बहुत आम बीमारी है, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये सब कील मुहासे हैं। ये जनरली वैसे 13-14 की उम्र में चालू होते हैं और 20-25 तक ये होते ही हैं। सब में नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों में होते हैं उनमें होते ही हैं। इनका इलाज है, इलाज आप लें। इलाज, कई मरीज हमारे ये पूछते हैं कि सर हम आपसे इलाज ले रहे हैं लेकिन वे वापस होते रहते हैं, हम इलाज क्यों लें? तो इसमें इलाज लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इलाज नहीं लेते हैं, जिन लोगों ने इलाज नहीं लिया है वो देखेंगे इनके चेहरे पे काफ़ी खड्डे पड़ जाते हैं, इसकी वजह से काफ़ी निशान रह जाते हैं। तो जब आपके पिंपल्स जब जाते हैं, तो अगर आप इलाज लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके चेहरे पे निशान नहीं पड़ते, खड्डे नहीं पड़ते। जब ये पिंपल्स जाते हैं तो आपका चेहरा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो पिंपल्स के निशान एक बार पड़ गए फिर आपकी ज़िंदगी भर रहेंगे। तो इसलिए इसका इलाज लेने का ये फ़ायदा है कि आप इलाज लेंगे तो आपके इसके निशान और खड्डे नहीं रहेंगे। जहाँ तक इलाज का सवाल है, फिर से ये होगा कि इलाज इसका आता है, कई तरह की क्रीम्स आती हैं,
कई तरह की खाने की दवाइयाँ भी आती हैं, वो किस तरह का मरीज़ है, उसकी कितनी तरह की एक्ने है, ऐसी ग्रेडिंग होती है, उसके हिसाब से दी जाती है। और मैं यही कहूँगा कि इसका इलाज संभव है। कुछ लोग ये कहते पूछते हैं, आम क्वेश्चन ये है कि क्या खाने का ध्यान रखें इससे पिंपल ना हो, तली चीज़ें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। तो मैं कहूँगा जैसे हमारे जो रिसर्च होती है डर्मेटोलॉजी में, उसमें आज तक ये कोई प्रूव नहीं हुआ है कि खाने पीने का एक्ने में कोई रोल है। हाँ, कुछ जो रिसर्च पेपर उन्होंने कहा है कि अधिक मात्रा में दूध या दूध से बनी चीज़ों से पिंपल्स होते हैं, बट जैसे हमारे तो इंडियंस हैं वो दूध ही ज़्यादा पीते हैं, तो हमारे इंडियंस में किस कारण से होता है इसका बहुत कोई एक खास कारण नहीं है। तो डाइट का हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फास्ट फूड भी उसे बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, तली हुई चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, ये हम अपनी डाइट में ध्यान रख सकते हैं। प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाएं, ये हम अपनी डाइट में ध्यान रख सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का मैं सवाल है, तो मैं आपसे हमेशा ये कहूँगा कि ट्रीटमेंट कभी भी ना तो टीवी देख के लें, ना अखबार पढ़ के लें, ना किसी की सलाह से लें। ट्रीटमेंट हमेशा किसी डॉक्टर को दिखा के ही लें, क्योंकि ये बहुत आपके लिए बहुत हित में रहेगा। अच्छा, इसमें जैसे जिनकी ऑयली स्किन की समस्या है, तो वो कैसे, मतलब क्या लगा सकते हैं चेहरे पे, क्योंकि वो जो भी क्रीम वगैरह लगाएंगे तो वापस उनके ऑयलीनेस हो जाएगी। तो क्या ये भी त्वचा का सूखापन हो सकता है, मतलब वो समस्या ख़त्म हो सकती है? देखिए, वैसे तो तेल हमारी स्किन पे नॉर्मली निकलता है, वो हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी भी होता है। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है, तो आप दिन में 1-2 बार अपना चेहरा सादा साबुन से धो सकते हैं, वो भी आपको स्वीकार। कई साबुन ऐसे होते हैं इनमें पीएच ज़्यादा होता है, तो कुछ पीएच कंट्रोल्ड साबुन आते हैं। फिर कुछ ऑयल फ्री क्रीम्स आती हैं, जो कि आप अपने अगर चिकित्सा सलाह लें तो आपको ऑयल फ्री क्रीम्स लिख सकते हैं। ऑयल फ्री सनस्क्रीन्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। कुछ फेस वॉश आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्किन की ऑयलनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। घरेलू में आप ये कर सकते हैं कि अपना चेहरा थोड़ा टिश्यू से पोंछते रहें, कुछ ऑयल फ्री जो क्रीम आती है वो ज़्यादा लगाएं, बीच बीच में अपना जो साबुन आते हैं जो पीएच कंट्रोल होते हैं उनसे अपना चेहरा धोएं। तो इस तरह से आप अपने ऑयलीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो आपकी नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरल है, उसको हम किसी दवाइयों से आर्टिफिशियली कम नहीं कर सकते हैं। और ये उम्र ही ऐसी है, 13-14 से लेके 25 साल तक ये पिंपल्स एक्ने समस्या होती है। सेल्फ़ी की तो उम्र ही ये है, इनको तो बड़ी चिंता रहती है कि भाई सेल्फ़ी कैसे अच्छी आएगी, फिर उनको अलग अलग तरह से करेक्शन करने पड़ते हैं। लेकिन आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और खान पान और जीवन शैली जो है उस पर भी ध्यान देंगे तो ये समस्याएँ आपको नहीं होंगी या कम हो जाएंगी। अगला सवाल है वो हमें भेजा है निक्की हैं, ये कह रही हैं मेरे शरीर पर काफ़ी बॉयल मार्क हैं, ये शरीर के कई हिस्सों में हैं, कई पैथी में दवा ले चुकी हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हर दिन नए निकल रहे हैं, इनमें इन्हें दर्द भी होता है, इसका इलाज क्या हो सकता है? तो बॉयल मार्क क्या होते हैं ये? देखिए, जैसे मैं सवाल से समझ पा रहा हूँ निक्की जी के कि वो शरीर में बॉयल बता रही हैं। बॉयल जनरली हम आम भाषा में जो फोड़े फुंसी होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बता रही हैं कि मेरे रोज़ नए निकल रहे हैं, इनमें दर्द भी होता है, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हो सकता है इनको भी शायद एक्ने की प्रॉब्लम हो, कील मुहासे की प्रॉब्लम, क्योंकि कील मुहासे केवल चेहरे पे ही नहीं निकलते हैं, कुछ लोगों के केवल पीठ पे भी निकलते हैं, कंधे पे निकलते हैं, छाती पे निकलते हैं। तो हो सकता है जिस संदर्भ में बॉयल मार्क कह रही है वो एक्ने ही हो। तो अगर आपके एक्ने हैं वो अगर आप जैसे दिखाएंगे तो ही ज़्यादा पता चलेगा। अगर बॉयल मार्क हैं, ज़्यादा लगातार आपके बॉयल हो रहे हैं, तो आप किसी चिकित्सक को दिखाएं, एक बार इसका कारण पता करें कि क्यों हो रहे हैं। कई बार शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, कुछ लोगों में शुगर होती है, उसकी वजह से बार बार बॉयल हो सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? कई बार एक बार बॉयल होते हैं तो लगातार कई टाइम तक होते रहते हैं। तो एक बार आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को राय लें, एक बार उनको दिखाएं। आप हमारे SMS आए नहीं तो एक बार हम देखेंगे इसका कारण क्या है वो देखेंगे, और होता है जिससे आप बॉयल कह रहे हैं वो एक्ने ही हो। ये तो हो सकता है कि आपकी जो समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं हो जितनी आप समझ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं, और डॉक्टर भी आपको सलाह दे रहे हैं कि आप उनको दिखा लें। सामान्य है तो कुछ दिनों के इलाज से ठीक हो जाएगी, गंभीर भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर आपको बताएंगे क्या करना है। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारे सवाल जवाब जारी रहेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी।